अलग अलग होते हैं साधु और संत। जैसे आप हनुमान चालीसा में भी पढ़ते होंगे ना, एक आता है शब्द, साधु संत के तुम रखवारे। साधु समाज बहुत पवित्र है प्यारे। कितना पवित्र है मालूम है? आपने कभी भगवान को आरती दिखाया होगा, रुई की बाती लगाया होगा आपने, रुई की बत्ती। रुई कैसा होता है? बिल्कुल सफेद होता है, स्वच्छ होता है। साधु भी इसी तरह से होते हैं प्यारे। भगवान के चरणों में आपको समर्पित करने के लिए स्वयं को जला देते हैं। जब तक रुई की बाती जलती नहीं है ना, तब तक भक्त की आरती पूर्ण नहीं मानी जाती है। आप रुई ऐसे रखे रहो, मानसिक आरती कर लो, नहीं मानी जाएगी आरती पूरी। साधु चरित शुभ चरित कपासो, साधु चरित शुभ चरित कपासो। वो कैसा है? रुई की बाती में कोई रस नहीं होता, उसमें घी डाला जाता है, घी या फलाहारी तेल। साधु का जीवन कैसा होता है? निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। देखो, साधु का जीवन नीरस होता है, नीरस पहला संबोधन। लेकिन नीरस होते हुए भी गुणमय है, जिसमें कोई रस नहीं है, फिर भी उसमें गुणों की खान है। क्यों? क्योंकि साधु क्या करते हैं? भगवान का तिलक स्वरूप धारण करते हैं। साधु का वेश होता है, ध्यान देना, साधु लाल, पीला, सफेद, भगवा वस्त्र धारण करता है। साधु की अपनी परंपरा होती है, गुरु परंपरा। तिलक धारण करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान को पुकारता है, राम राम राम, श्री राधे। साधु नाम जप करता है, मंत्र जाप करता है। जो गुरुजी ने कहा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान ने भी कहा है। मंत्र जाप करता है, 16 माला 27 माला मंत्र जाप करता है। तो नीरस होते हुए, नीरस का मतलब साधु समाज संसार के रस से विरक्त होते हैं, लेकिन फिर भी गुणमय, उनके अंदर बहुत गुण होता है, बहुत रस होता है। नीरस है, फिर भी रस से भरे पड़े हैं। कौन सा रस है वो? भगवान का भक्ति रूपी रस है, भगवान का प्रेम रूपी रस है। साधु के जीवन में, साधु के जीवन में भगवान का मंत्र जाप रूपी रस है। मंत्र राज का जो जप करते हैं साधु समाज, वो रस है गुणमय, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति रूपी जो रस है वो साधु के जीवन में रहता है। और बताऊं, आप वस्त्र पहने हो ना, शॉल ओढ़े हैं, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र पहने हैं। ये जो वस्त्र पहनते हैं सूती वस्त्र, मैं सूती वस्त्र की बात करूं, ये किसका बनता है मालूम है? सूत का बनता है, इसीलिए हम उसको सूती वस्त्र बोलते हैं। रेशमी वस्त्र वो अलग विषय है, सूती वस्त्र की बात करूं मैं। और सूत किसका बनता है मालूम है? कपास का बनता है, रुई का बनता है। साधु का जीवन भी इसी तरह से होता है प्यारे। समाज के लिए
अपने देश हित के लिए, समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, परिवार के हित के लिए साधु तपस्या करता है। जो सही दुख, स्वयं दुख सहन करता है साधु, लेकिन आपके अवगुण रूपी दोष को ढक देता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, गोस्वामी जी की भाषा में बताया गया है, दूसरों के अमंगल रूपी दुख को, अमंगल रूपी छेद को मंगल रूपी वस्त्र में बदल देता है। वस्त्र क्या है? ये चादर क्या है? वस्त्र क्या है? आप लोग एक भजन गाते हैं ना, श्री राधे आपका हाथ टिगर पर होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में बैठे। सावधान सुन सुमति भवानी, व्यास पीठ के सन्मुख हम बैठे हैं ना, तो बाबू साहब की तरह नहीं बैठ सकते हैं। आपने छोटी पाठशाला में सावधान विश्राम पहली शिक्षा आपने लिया होगा, सावधान मुद्रा में बैठो। तो ये वस्त्र क्या है? गाते हैं ना वो, चदरिया झीनी रे झीनी, गायब नहीं करे कैसे? राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये शरीर ही वस्त्र है। इस शरीर को पवित्र कर देते हैं साधु समाज। मैं वो भजन गाने का अभिप्राय हमारा नहीं था, समझाने का अभिप्राय था। मस्ती में गाया करो, गुनगुनाया करो। दुख तो साधु के ऊपर आता है, आप थोड़ी दुखी हो। तो आप मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए भगवान के सन्मुख हाथ जोड़कर आने का प्रयास किया करो प्यारे।